खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का अमला बोरिया बिस्तर समेटकर असेंबली से रवाना हो गया। अपोजिशन ने 25 अरकान से हलफ न लेने पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त दी थी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता किया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए। दिन में इलेक्शन कराना आइन के अंदर वादे लिखा हुआ है, आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं कराए गए। उसके बाद कंटिन्यूअसली वायलेशन हो रही है, आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीछे न हटने और किसी सूरत गैर कानूनी अरकान को हल्फ न लेने देने का ऐलान। अपना हक लेकर दिखाएंगे, आइन तोड़ा जा रहा है। मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी गई, हमारी नशिस्तें किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती हैं? आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, अली अमीन गंजापुर की गुफ्तगू। पीटीआई आइन मानती है ना कानून। स्पीकर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर टाइगर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार असेंबली हॉल गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया। कस्टोडियन ऑफ असेंबली ही गायब थे। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की गुफ्तगू। केपी के शायद एक ऐसा सूबा है जहां पर ना किसी कानून का इतलाक होता है, ना कोई ज़ाब्ते का इतलाक होता है, ना वहां पर जो कोर्ट्स हैं उनका कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है। तो एक और वायलेशन, एक और आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है, उसका सेहरा इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ जाता है। अफसोस है, खैबर पख्तूनख्वा में किसी कानून न ज़ाब्ते का इख्तिलाफ होता है। एक और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का सेहरा पीटीआई के सर चला गया। पंजाब असेंबली में मुखालिफिन का इक्का दुक्का है, वाज़े मार्जिन से तमाम सीटें जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ न लेने से मशरूत करने का मामला। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आजम सवाती की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कुछ देर बाद समाअत होगी। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 59 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 18 पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में 12 नशिस्तें मिलने का दावा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। नून लीग पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार। आपस में नोक झोंक चलती रहती है, मुल्की मफाद पर एक हो जाना चाहिए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का मशवरा। पीपल्स पार्टी ने पहले पीटीआई को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी थी। तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी तो हुकूमत बना लेती। पीपी के साथ अच्छे तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत के इल्जामात का खुद नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिस के खत पर 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान की मखदूश सूरत हाल का मलबा निगरां हुकूमत पर गिरा दिया। निगरां दौर में बिगड़ने वाले हालात अब तक कंट्रोल नहीं कर सके। मुराद अली शाह का दावा। कच्चे की डाकू के पास असलहा कहां से आया, पता लगाना इदारों की जिम्मेदारी है। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह की गुफ्तगू। डाकू और पुलिस एहलकार कराची में ईदियां वसूल कर रहे हैं। इतनी कत्लो गारत कहीं और होती तो ऑपरेशन का मुतालबा हो चुका होता। पीपी हुकूमत पुलिस को मुतहर्रिक करने के बजाय उल्टे सीधे बयानात दे रही है। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जेल में जाती रंजिश पर भांजे ने दोस्त के साथ मिलकर मामू पर गोलियां बरसा दी। मकतूल अस्मत तरावी की नमाज पढ़कर आ रहा था, मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, आला कत्ल भी बरामद। चिनियोट में शोहर को कत्ल करने के इल्जाम में बीवी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने लाश किचन में रखकर गैस सिलेंडर लीक करके आग लगा दी थी। कत्ल को हादसाती मौत का ड्रामा रचाकर मुकदमा दर्ज करा दिया था। पंजाब पुलिस की धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी। एक रोज में 15,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी वायर तकसीम। 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगा दिए गए। लाहौर में 9वीं जमात के इम्तिहान जारी। वजीर खुराक बिलाल यासीन का निजी स्कूल शादमान टाउन के इम्तिहानी मरकज का दौरा। सेंटर पर प्राइवेट निगरां पाए गए, सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। लोअर मॉडल स्कूल के SSE को भी मुअत्तल कर दिया गया। बागबानपुरा रेजिडेंट इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अद्वियात की कीमतों का अख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनियों को देने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त की मुखालफत कर दी। अद्वियात की कीमतों का अख्तियार फार्मास्यूटिकल को देने से दवाइयां महंगी हो गईं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बहाली के लिए दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के वकील को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ट्विटर की बंदिश को गैर कानूनी करार दे, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इसराइल ने शाम में ईरानी कौंसलखाने पर मिसाइल हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के लीडर जनरल रजा जाहिदी समेत 6 अफराद जा भाग। इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। तेहरान में वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के ईरानी कौंसलखाने पर इसराइली हमले की शदीद मुसम्मत। शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 7 इमदादी कारकुनों की जान ले ली। मरने वालों में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और फलस्तीनी शामिल। ऑस्ट्रेलिया का इमदादी कारकुनों पर हमले के मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट ने अल जजीरा टीवी पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। खालिस्तान रेफरेंडम वैनकूवर में सिखों ने वोटों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अगला मरहला 28 जुलाई को कनाडा में होगा। पाकिस्तान में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़े बुध को होने का इम्कान। 8 अप्रैल को रात 11:21 को नए चांद की पैदाइश हो जाएगी। 9 अप्रैल को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट तक होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह का बयान गलती से जारी होने का एतराफ कर लिया। बात को बढ़ाना नहीं चाहता, दिल साफ है। फास्ट बॉलर का काकुल एकेडमी में मोहसिन नकवी से मुकालमा। चेयरमैन PCB ने क्रिकेटर्स की जिस्मानी फिटनेस में ताउन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पंजाब की आवाज शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। शौकत अली ने उर्दू, पंजाबी फिल्मी गीत, गजलें और कौमी नगमे गाए जो आज भी कानों में रस घोल देते हैं।